हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मैथ्स टीचर परमजीत। बच्चों, आज हम आपके 5th चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर के नेक्स्ट वीडियो को लेकर आए हैं। इसमें हम बात करेंगे आज कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो तो उसका कंजुगेट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। बच्चों, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z है a प्लस आइटा b, जहां पर a हमारे पास रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है और आइटा b जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अगर हमें इसका कंजुगेट फाइंड आउट करना है तो उसे लिखेंगे कंजुगेट ऑफ z बार इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ a प्लस आइटा b। कंजुगेट ऑफ a प्लस आइटा b। अब बच्चों, हमारे पास a प्लस आइटा b कॉम्प्लेक्स नंबर है और जब हम इसका कंजुगेट करते हैं तो जो इसका इमेजिनरी पार्ट है आइटा b, उसका साइन चेंज होकर ये बन जाएगा a माइनस आइटा b। a माइनस आइटा b ये हमारे पास कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें, पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें, तो वो हमारे पास कंजुगेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इफ z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आइटा, देन कंजुगेट ऑफ z इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ 2 प्लस 3 आइटा, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आइटा। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट हो जाता है। तो बच्चों, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी बताते हैं एडिशन के लिए कि इफ z1 प्लस z2 का कंजुगेट इक्वल टू होगा कंजुगेट ऑफ z1 प्लस कंजुगेट ऑफ z2, यानी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनके एडिशन का कंजुगेट हम करते हैं तो उन दोनों नंबर के कंजुगेट का एडिशन करें तो दोनों ही वैल्यूज इक्वल आएंगी। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि अगर z1 हमारे पास कोई नंबर है 2 प्लस 3 आइटा, जबकि z2 हमारे पास नंबर है 3 प्लस आइटा, देन z1 प्लस z2 हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 3 5, 3 आइटा प्लस आइटा 4 आइटा। और अगर हम इसका कंजुगेट करते हैं, कंजुगेट ऑफ z1 प्लस z2 अगर हम निकालें तो कंजुगेट ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों कंजुगेट ऑफ 5 प्लस 4 आइटा, और ये हमारे पास बनेगा 5 माइनस 4 आइटा। मैं 5 माइनस 4 आइटा को लिख सकता हूं 2 प्लस 3, 5 को सॉल्व कर सकते हैं हम, माइनस 3 आइटा प्लस आइटा, यानी कि 2 माइनस 3 आइटा प्लस 3 माइनस आइटा, जो कि कंजुगेट ऑफ z1 है, और प्लस में ये हमारे पास कंजुगेट ऑफ z2 है। तो बच्चों, ये प्रॉपर्टी जो है डिफरेंस पर भी होल्ड करेगी, मतलब कंजुगेट ऑफ
Z1 माइनस Z2 इक्वल टू होगा कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस कंजुगेट ऑफ Z2। नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन। सपोज कीजिए Z1 हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आइटा, Z2 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 4 आइटा। हमने Z1 इंटू Z2 निकाला, इट मीन्स 1 प्लस आइटा की मल्टीप्लाई हम कर दें 2 प्लस 4 आइटा के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 प्लस 4 आइटा प्लस 2 आइटा माइनस 4, मीन्स ये हमारे पास बनेगा -2 प्लस 6 आइटा। यानी अगर मैं Z1 Z2 को कंजुगेट करूं, कंजुगेट ऑफ Z1 Z2 बिकम्स कंजुगेट ऑफ -2 प्लस 6 आइटा। इट मीन्स बच्चों में ध्यान रखना है, हमें केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन ही चेंज करना है, तो ये बनेगा -2 माइनस 6 आइटा। और अगर हम कंजुगेट ऑफ Z1 इंटू में कंजुगेट ऑफ Z2 मीन 1 माइनस आइटा जो कि Z1 का कंजुगेट है, और 2 माइनस 4 आइटा जो कि Z2 का कंजुगेट है, इसे सॉल्व करें तो ये भी -2 माइनस 6 आइटा ही हमारे पास आएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि कंजुगेट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय कंजुगेट ऑफ Z2 होगा। इसी प्रकार से बच्चों हम डिवीजन के बारे में अगर बात करें तो कंजुगेट ऑफ Z1 बाय Z2 इक्वल टू होगा कंजुगेट ऑफ Z1 डिवाइड बाय कंजुगेट ऑफ Z2। यानी पहले हम डिवाइड कर दें उसके बाद कंजुगेट निकालें, या कंजुगेट करके डिवाइड करें, दोनों ही केसेस के अंदर आंसर क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा। फॉर एग्जांपल अगर Z1 हमारे पास है 1 माइनस आइटा और Z2 हम ले लेते हैं 2 प्लस आइटा, तो Z1 बाय Z2 इक्वल टू होगा हमारे पास 1 माइनस आइटा बाय 2 प्लस आइटा। रैशनलाइज करेंगे 2 माइनस आइटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो बनेगी 2 माइनस 2 आइटा माइनस आइटा -1 डिवाइड बाय 4 प्लस 1, यानी ये बना हमारे पास 1 माइनस 3 आइटा बाय 5, दैट इज 1 बाय 5 माइनस 3 बाय 5 आइटा। और अगर हम इसका कंजुगेट लें तो कंजुगेट हमारे पास Z1 बाय Z2 इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय 5 माइनस 3 बाय 5 आइटा का कंजुगेट, जो कि इक्वल बनेगा 1 बाय 5 प्लस 3 बाय 5 आइटा। ये हमारे पास कंजुगेट हो गया डिवाइड करने के बाद। अगर हम कंजुगेट करके डिवाइड करें, यानी कि कंजुगेट ऑफ Z1 बाय कंजुगेट ऑफ Z2 निकालें, तो Z1 हमारे पास है 1 माइनस आइटा, कंजुगेट हो जाएगा उसका, और Z2 है हमारे पास 2 प्लस आइटा, इसका कंजुगेट करें तो ये हमारे पास बच्चों बन जाएगा 1 प्लस आइटा बाय 2 माइनस आइटा। रैशनलाइज करोगे 2 माइनस आइटा से मल्टीप्लाई और 2 माइनस आइटा से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 प्लस 2 आइटा माइनस
सॉरी बच्चों, अगर हमारे पास 1 प्लस आइटा बाई 2 माइनस आइटा है तो हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है 2 प्लस आइटा से। तो बनेगा 2 प्लस 2 आइटा प्लस आइटा माइनस 1 बाई 4 प्लस 1। इट मीन्स ये हमारे पास बनेगा 1 प्लस 3 आइटा बाई 5, जिसे हम लिख सकेंगे 1 बाई 5 प्लस 3 बाई 5 आइटा। इट मीन्स ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी इक्वल टू कंजुगेट ऑफ Z1 बाई Z2 के इक्वल। यानी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कंजुगेट करके डिवाइड करें या डिवाइड करके कंजुगेट कर दें, दोनों ही कंडीशंस में आंसर सेम आएगा। साथ के साथ बच्चों ये बात भी ध्यान रखेंगे कि कंजुगेट ऑफ Z1 की पावर n इक्वल टू होगा कंजुगेट ऑफ Z1 की बजाय Z को यूज कर सकते हैं, कंजुगेट ऑफ Z होल्स पावर n। मतलब कि आप पावर को सॉल्व करके कंजुगेट कर दें या कंजुगेट करके सॉल्व करें, दोनों ही कंडीशंस में आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। फॉर एग्जांपल इफ z इज इक्वल z स्क्वायर ले लेते हैं हम, z इज इक्वल टू दे दिया 2 प्लस आइटा, हमें शो करना है कंजुगेट ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z का होल स्क्वायर। अब कंजुगेट ऑफ z क्या बनेगा बच्चों, 2 माइनस आइटा। अब हम क्या करते हैं, 2 प्लस आइटा का स्क्वायर करेंगे, 2 प्लस आइटा का होल स्क्वायर और उसका हमें करना है कंजुगेट। तो 2 प्लस आइटा का होल स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों, 4 माइनस 1 प्लस 4 आइटा का कंजुगेट, यानी कि कंजुगेट ऑफ 3 प्लस 4 आइटा मीन्स 3 माइनस 4 आइटा। और अगर हम सेकेंडली सॉल्व करें कंजुगेट ऑफ z जो कि हमारे पास 2 माइनस आइटा है, तो 2 माइनस आइटा का होल स्क्वायर करें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन आइटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और माइनस 2ab यानी कि 4 आइटा, दैट इज 3 माइनस 4 आइटा। मतलब ये हुआ हमारे पास कि z की पावर n का कंजुगेट इक्वल टू होगा कंजुगेट z की पावर n, यानी पावर 1 हो 2 हो कोई भी हो, सभी में ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी। साथ के साथ बच्चों ये भी ध्यान रखेंगे कि कंजुगेट ऑफ कंजुगेट z इज इक्वल टू z होगा। मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर z हमारे पास कोई भी नंबर है, उसका हम कंजुगेट करें और उसका फिर से जो कंजुगेट आ जाए उसी का कंजुगेट कर दे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, z आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास z इक्वल टू 2 प्लस 3 आइटा है, तो कंजुगेट ऑफ z क्या बनेगा, 2 माइनस 3 आइटा। और कंजुगेट ऑफ कंजुगेट z क्या बनेगा, वो बनेगा 2 माइनस 3 आइटा का कंजुगेट, जो कि 2 प्लस 3 आइटा होगा, विच इज इक्वल टू z। यानी कंजुगेट ऑफ z का कंजुगेट इक्वल टू आएगा कंजुगेट ऑफ z कंजुगेट इज इक्वल टू z होगा। तो आज के वीडियो में बच्चों हम इन्हीं प्रॉपर्टीज तक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे कंजुगेट से रिलेटेड प्रॉब्लम। तब तक इसे करें रिवाइज और एक एग्जाम्पल्स के साथ इसे करें अपने नोटबुक में सेव। मैं था आपके साथ आपका मैथ्स टीचर परमजीत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।